ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा था विशाल, एंड ऑल ऑफ दिस वाज गोइंग ऑन, ये अचानक से वे प्रोटीन वाली आइसक्रीम ब्रांड जो आपने वो करा, उसकी क्या कनेक्शन क्या है? तो हमने बिरयानी बाई किलो तो सब बहुत भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है, 100 आउटलेट ज़्यादा, 40 सिटी, पर हम और भी कुछ करना चाहते थे। तो पहले तो जैसे हमने देखा कि नॉर्थ इंडियन कुजीन में जो दिल्ली में ब्रांड है वो नोएडा में नहीं है, जो दिल्ली नोएडा में वो कलकत्ता में नहीं है, वो जमशेद। और नॉर्थ इंडियन कुजीन से मतलब है दाल मखनी, शाही पनीर, बटर चिकन, खस्ता पराठा, ये बेसिकली कबाब, चिकन टिक्का, मतलब या पनीर टिक्का। तो इसमें कोई एक ब्रांड नहीं है ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया। तो हमने कहा कि ये कुजीन हमें आती है, क्योंकि बिरयानी बाई किलो में बिरयानी तो करते ही, हम कबाब्स और करीज भी करते हैं, जो जिन लोगों को पता है वो काफ़ी खाते हैं और फिर नहीं भी करते हैं, और काफ़ी गुलाब जामुन भी। पर लेकिन लोगों का माइंड शेयर यही है कि बिरयानी बाई किलो पे जब आए तो बिरयानी के बारे में, फिर वो एक्स्ट्रा में कर देते हैं कबाब्स या बटर या करीज, कोई चिकन कोरमा या फिर, पर वैसे शायद नहीं आते। तो हमने कहा इसको, हमें तो एक्सपर्टीज़ तो है ही और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन भी है 40 से। तो हमने एक सारांश गोयला करके मास्टर शेफ़ हैं, बहुत मेरे दोस्त भी हैं, तो उनके 4-5 आउटलेट बॉम्बे में थे और बहुत अच्छा उनका बॉम्बे में नाम था। तो हमने सारांश से बात की कि हम आपको 40 सिटीज़ में ले जा सकते हैं, 100 आउटलेट में ले जा सकते हैं, हमारे आउटलेट्स में थोड़ी थोड़ी जगह तो है। तो हमने उसमें एक मेजॉरिटी स्टेक लिया गोयला बटर चिकन में। पहले नाम गोयला बटर चिकन है, पर उसमें बटर पनीर, दाल मखनी, शाही पनीर से लेके सब चीज़ें, चिकन वेज सब कुछ है, नॉर्थ इंडियन बहुत बढ़िया रोटी पराठे। तो अब हमने उनको 80 आउटलेट में लॉन्च कर दिया, और वो बेसिकली 5 करोड़ की कंपनी से हमने एक साल में 50-60 करोड़ की कंपनी तो ऑलरेडी पहुंचा दिया। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारी सोच ये है कि अब हमें ये बिजनेस आ गया, हम इतनी सिटीज़ में, हमारे पास मैनेजमेंट है, सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, मार्केटिंग की सब, तो जो अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी, उसे क्यों नहीं पूरे इंडिया में अपने चैनल्स के थ्रू ले जाया जाए, हाइजीनिक वे में, फ्रेश वे में, क्वालिटी वे में। तो वही सोच में देखिए, मैं काफ़ी, मेरी वाइफ एक हेल्थ कोच है और मैं हेल्थ से काफ़ी ना, और तो बिरयानी को लोग इतना हेल्दी नहीं मानते, पर जो हम राइस यूज़ करते हैं वो बहुत नेचुरली एज्ड है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और हम कहते हैं कि बिरयानी, जैसे मैं फिर से कह रहा हूँ, बर्गर, पिज्ज़ा या काफ़ी कैटेगरीज चाइनीज़ से बहुत हेल्दी कंपेरेटिवली। हेल्दी प्रोडक्ट बिल्कुल हेल्दी हो वो भी करना चाहते हैं। तो गेट अवे जो आइसक्रीम है और डिज़र्ट्स हैं, तो दे आर बेस्ड ऑन कि बहुत अच्छे फाउंडर्स थे, शार्क टैंक पे भी आए, जिमी जी, जयेश, तो शार्क टैंक पे भी आए हुए हैं, और बहुत पैशनेट फाउंडर्स हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे। बेसिकली गेटअवे में क्या है, हम लो कैलोरी, तो ज़्यादातर प्रोडक्ट 100 कैलोरी से कम है और नो शुगर। तो शुगर के नेचुरल जो सब्सटीट्यूट्स हैं, जैगरी और कई चीज़, उनको यूज़ करते हैं। और वेगन प्रोडक्ट्स भी हैं, हाई प्रोटीन भी हैं, कीटो प्रोडक्ट। तो एकदम जो हेल्दी, अगर आपको मीठे की इच्छा है, चाहे वो आइसक्रीम्स है, चीज़ केक्स हैं, पॉप्सिकल्स हैं, जो भी है, तो हमने कहा एक इंडिया को ये ऑप्शन देना चाहिए। तो हमने उसमें भी मेजॉरिटी ली। तो वो भी खाली बॉम्बे में थे मेनली, अब हमने उन्हें 40-45 सिटी इंडिया में पा दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो ठीक प्राइस में अगर आपको अच्छा एक हेल्दी डेजर्ट खाना है, नॉट ओनली आइसक्रीम्स बट केक्स एंड अदर थिंग, और भी कैटेगरीज में डेजर्ट की हेल्दी ऑप्शन हम देना। तो जैसे मैंने कहा, एक ट्रेंड को पकड़ना चाहिए। तो बिरयानी 2015 पर आज ये ट्रेंड है, हमें लगता है करेक्ट, जो 4-5 साल में ऑलरेडी ये 25-30 करोड़ की कंपनी तो हो गई है। तो इसको भी हम 100 करोड़ का अगले 2 साल, और अच्छे फाउंडर्स, तो अच्छे फाउंडर्स जिनके पास अच्छे प्रोडक्ट है, जो हमें लगता है पूरे इंडिया में पहुंचा, तो हम उनसे जोड़ रहे हैं, मेजोरिटी लेके, उन्हें फाउंडर्स को साथ लेके। तो कुछ इस तरह की चीजें भी हम पूरे इंडिया में लॉन्च कर। तो ये कहीं ना कहीं बिरयानी बाई किलो का फ्यूचर देवयानी इंटरनेशनल मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, पर लेकिन जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा पैशन फूड है, कि जो अच्छा खाना है, क्वालिटी खाना है, और जिन बाकी फाउंडर्स भी जिनको इस तरह का अच्छे खाने का शौक है, पर शायद उतना स्केल करने के लिए जो सिस्टम्स, प्रोसेस, जो रीच, जो सेंट्रल किचन, सप्लाई चेन, टैग चाहिए नहीं है, तो उनको भी हम इनेबल करना चाहते हैं। फूड कैटेगरी आपने अगर क्रैक करके उसका पूरा सप्लाई चेन सेट कर लिया गोल्ड स्टैंडर्ड, तो उसके बैक पे आप क्या क्या और प्रोडक्ट डाल करके एक्सपैंड कर सकते हो।